हे गाइस व्हाट्सअप। आज बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी की। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया सक्सेस स्टोरी डालो। मेरे पास तो मतलब हज़ारों हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उतने टाइम में अगर कंटेंट बना दूँ तो किसी का भला हो जाएगा। लेकिन चलो एक सक्सेस स्टोरी, बहुत अच्छी प्यारी सक्सेस स्टोरी मैं बताता हूँ। एक लड़की हैदराबाद की, मैं नाम नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है। हैदराबाद की वो हैं और वो पहली पहली बार जब मेरे पास आई थी तो वो आई थी क्योंकि उनका एक 11 साल का रिलेशनशिप था और 11 साल के रिलेशनशिप में वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। टूट इसलिए गई थी क्योंकि 11वें साल में उनको ये पता लगा कि उनका बंदा उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और दूर दूर रह रहा है, बातें नहीं हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं। ये अपना पूरा एफर्ट डालती थी कि क्यों तुम चेंज हो गए, क्यों यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट मतलब मेरे कॉल्स को पिक भी नहीं करते हो, इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो। मतलब एक होता है ना कटना, कि एक टाइम के बाद आदमी कटने लग जाता है। जब वो पहली बार मेरे पास आई तो उनके 3 सवाल मेन थे। आप ध्यान से सुनना क्योंकि यही सवाल आपके भी होंगे अगर आप देख रहे हो तो। पहला सवाल ये था कि सर 11 साल हम लोग साथ में रहे, फिर भी ये ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं जवाब दूंगा। दूसरा ये था कि सर आज के टाइम में 2 साल 3 साल लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर शादी हो जाती है। हमारा इतना होने के बाद भी शादी का नामो निशान नहीं था। शादी की बात करती थी मैं, तो वो दूर भागने लगता था। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। तीसरा तीसरा ये कि अब इससे मैं बाहर निकलूं या फिर आप किसी भी तरीके से उसको लाके दोगे मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो कि 2 साल रिलेशनशिप में रहे और शादी हो गई और वो बहुत खुश हैं। लेकिन आप मेजोरिटी में जाओगे ना तो ऐसा होता है कि जो 1 साल 1.5 साल का रिलेशनशिप होता है और उसके बाद शादी होती है वो टूटती भी उतनी जल्दी है। आप आज से 25 साल 20 साल पहले का आप ग्राफ उठा लो तो ग्राफ में पता लगेगा कि डाइवोर्स के केसेस जितने नहीं थे जितने आज हैं। तो ये एक मैटर हो गया कि आप 10 साल अगर किसी के साथ रहे हो तो इतनी तो बॉन्डिंग बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली हो जाती है। तो फिर तब आदमी शादी कर ले, ठीक है। 1 1.5 साल वाला मतलब इट्स लाइक समथिंग कि बाद में जाके चीज़ें बदलने लग जाती हैं। हमें वो नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, उनको वो नहीं चाहिए जो हम दे रहे हैं, ऐसे करके। दूसरा ये कि 11 साल 10 साल एक साथ रह के लोग कैसे बदल सकते हैं, जैसे उनके केस में हुआ। देखो, हमको कब अच्छा ऑप्शन मिल जाए और हमारा दिमाग कब उस अच्छे ऑप्शन पे ट्रिक कर जाए, ये हमको नहीं पता है। मतलब कि 10 साल वो साथ में रहे, 11वें साल लड़के को ये पता लगा कि यार क्या मस्त, मुझे ये ऐसी लड़की भी मिल सकती है, अरे वाह कमाल हो गया। अब मैं उसकी तरफ क्यों जाऊं, वैसे भी 10 साल रहा है, बोर हो गया हूँ फिजिकली मेंटली फीलिंग्स वाइज हर तरीके से। एक ज़बरदस्त ऑप्शन मिला जो उसको कभी उम्मीद नहीं था मिलने का, और मिला तो उसके साथ चला गया। अब जो पहले को छोड़ सकता है वो दूसरे को नहीं छोड़ सकता। ये बात की बात है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो इस तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। तीसरा ये है कि इनके केस में कि इन्होंने बोला कि शादी करूं या फिर उसको वापस लाऊं। मैंने उनसे सीधा पूछा कि आप क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो वही होगा। उसने कहा कि सर मेरे पैरों में गिरा दो उसको। मैंने कहा डन। फिर उन्होंने कोर्सेज लिया मेरा। कोर्सेज में फिर इसलिए लिया क्योंकि उनका एनजाइटी डिप्रेशन, एनजाइटी पिल्स भी उनकी चलती थी, क्योंकि इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा वो हो चुकी थी कि एनजाइटी पिल्स डिप्रेशन पिल्स उनका 1.5 साल से चल रहा था, 1 साल 2 महीने से चल रहा था। तो इसके ऊपर भी मुझे काम करना था। तो पहले 1 महीने में उनके एनजाइटी को मैंने काम किया, मतलब दवा के साथ भी वो एनजाइटी में रहती थी तो उस चीज़ को काम किया। दूसरे महीने में एनजाइटी की पिल्स मैंने छुड़वा दी। तीसरे महीने में मैंने फिर उनको अपने आप से प्यार करवाया, मतलब सेल्फ लव करवाया। उनको बहुत अच्छा लगने लगा। जब सेल्फ लव उनका 100% पे चला गया, विल पावर, कॉन्फिडेंस, खुद को सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानना, ये वाली जो क्वालिटी होती है, ये सब कुछ उनमें आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर अब मुझे लग रहा है ना कि मैं ऐसे को अपने पास क्यों लाऊं, जो 10 साल मेरे साथ रह के मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, उसको मैं क्यों लाऊं अपने पास। उसको लाके तो मैं आगे की ज़िंदगी ख़राब ही करूँगा। ये मैंने नहीं बोला, ये सामने वाले ने बोला। समझो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने उसकी मुलाकात
उससे करा दी। मतलब जो बंदी थी, बंदी की मुलाकात बंदी से करा दी। नाम रख लेते हैं मान लो चंपावती। चंपावती की मुलाकात चंपावती से करा दी। तो उनको समझ में आ गई बात। अब बात ये थी कि पैर पे गिराना तो था, क्योंकि शुरू इसी से हुआ था। जब उनका सब कुछ बहुत हाई पर चला गया, एनर्जी, पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, अमेजिंग, वो अपने आप में खुश रहने लग गई, जॉब पे जाती थी, काम करती थी, मज़ा आता था, और जो बातें होती थी मेरे से होती थी। उसके बाद फिर बर्थडे था इस बंदी का। तो इसने मेरे से कुछ बोला नहीं था कि मतलब बर्थडे है, कहीं उसका मैसेज, कुछ नहीं, ऐसी बातें हुई थी। उसका बर्थडे था, मुझे भी नहीं पता था। बर्थडे के दिन उस बंदे का मैसेज आया, हैप्पी बर्थडे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक इंग्लिश में लाइन लिख दी, गाली टाइप का कुछ, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने लिखा ऑफ। तो बंदे को गजब लगा, उसने बोला तुम्हें बोलने का तमीज़ नहीं है एंड ऑल दैट। तो इसने और गंदे तरीके से झाड़ दिया, जो ये लाइफ में कभी नहीं की थी, 10 साल में कभी नहीं की थी। ये पीछे पड़ी रहती थी, ये रोती थी, गाती थी, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास, प्लीज़ कैसे करो, क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलती करी है, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद ये सारा इन्होंने गेम कर लिया। उसके बाद मुझे रात को 2 बजे आता है कि सर आप फ्री हो क्या, मुझे बात करनी है अर्जेंट। मैंने बोला चलो ठीक है, बात करते हैं। बात की तो सर ऐसे ऐसे है, अब वो कॉल पे कॉल कर रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि जो तुमने मैसेज में करा है वो आप कॉल पे कर लो और उसको ब्लॉक कर दो सब तरह से। सब कर दिया, मतलब कॉल पे गाली गलौज सब कुछ हो गया। उसके बाद ब्लॉक हो गया बंदा। उसके बाद 2 दिन के बाद बंदे ने अप्रोच करना शुरू किया। वहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ गई। अप्रोच करना शुरू किया कि प्लीज़ आई वांट टू टॉक, आई वांट टू मीट मुझे। उसके बाद मैंने बोला फिर कोई रिप्लाई नहीं करना, अगर अननोन नंबर से भी मैसेज आए तो आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है। तो अननोन नंबर से फ़ोन आते थे, जैसी आवाज़ सुनती थी वो काट देती थी, ब्लॉक कर देती थी। मैसेज अगर अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे आया तो वो देखकर ब्लॉक कर देती थी। अगर पता, जैसे ही पता लगता था वो है, ख़त्म। उसके बाद ये 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहा। फिर लड़का गजब का अप्रोच करने लगा, मतलब कि मुझे अपने गलती की एहसास हो रही है, मैं वापस तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मैंने हो गया, बात खत्म, पैर पे लड़का, जाओ जो करना है करो। इसने मारी लात। अब वो उसकी शादी भी हो गई, मतलब फिक्स हो गई एक्चुअली। और वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका चॉइस है कि मैं पैर पे गिरा सकता हूँ, लेकिन आपको अब एक्सेप्ट करना है, जब शादी कर लो। आपको लात मारना है, आप लात मार दो, वो आपके ऊपर है, वो पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने अभी चीज़ बताई आपको, स्टेप बाय स्टेप, 90% मेरी सक्सेस स्टोरी में लगभग ऐसे ही चीज़ों को मैं कराता हूँ। और वो भी देखो मैंने कैसे कराया। मैंने एंजाइटी ख़त्म करी, डिप्रेशन ख़त्म करा, सेल्फ ऑरा क्लीन करा, पास्ट कर्मा हील करा, आपके एनर्जीज़ को फिक्स करा। मैंने ये सब कुछ कर दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस सुपर्ब, सेल्फ लव सुपर्ब, सबको हाई कर दिया। और हाई, ये हाई कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे टेक्निक्स होते हैं, कुछ बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं वो। तो ये सब करके जब अपने आप को आप पहचान लोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि सामने वाले को कैसे पैर पे गिराना है। आपको खुद पता लग जाएगा। अभी की हालत में क्या है ना कि आपको खुद ही नहीं पता है कि हम कौन, हमारा कैसा, हम खुश कैसे रहे, हम दुखी कैसे रहे, हम हमेशा दुख क्यों रहते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी कुंडली खराब क्यों, मेरा एस्ट्रोलॉजी हो, मेरा टैरो रीडर खराब जा रहा है। सब बकचोदी है, फालतू की बातें हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे उस दिन पूरी दुनिया आपको जानने के लिए परेशान रहेगी। वो आप डिसाइड करोगे कि उसको जानने देना है कि नहीं। द पावर इज विथ यू, दैट्स इट। ये सक्सेस स्टोरी यहीं अगर अच्छी लगी और आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में चेंजेस लाना तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो, मैं जवाब भी देता हूँ। और कोर्सेज़ वगैरह अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है, वहाँ पर जाओगे, बायो में लिंक है, क्लिक करोगे, व्हाट्सएप पे चले जाओगे और भी मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। वहाँ व्हाट्सएप का नंबर भी है, डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें वही चाहिए होता है जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। और एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि चलो हम वो आपको लाके देते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपको चाहिए तो आप उसके पीछे रोगे, गाओगे, मरोगे, हारोगे तभी वो मिलेगा। आज तक आप रो रहे थे ना, आज तक आप गा रहे थे ना, आज तक एंजाइटी, टेंशन सब कुछ था, मिला वो? नहीं मिला। तो एक बार मेरी बात मान के देख लो। मैं साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से चलता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे।
बी हैप्पी, खुश रहना सीखो। यू आर सो स्वीट चंपावती। छी, ये सब वीडियो में नहीं करना। टेक केयर, गॉड ब्लेस।